नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के पथवारी माता की एक सुंदर पौराणिक कथा। प्रेम से बोलिए कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 4 बेटे थे, सभी की शादी हो चुकी थी। बुढ़िया माई अपनी सबसे छोटी बहू से बहुत अधिक स्नेह करती थी, क्योंकि जो छोटी बहू थी वो मन की बहुत साफ थी और भोली थी और भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी। उसके अंदर सांसारिक चालाकियां नहीं थी, ना वो किसी से बैर करना जानती थी। इन्हीं सब बातों से खुश होकर बुढ़िया हमेशा छोटी बहू को अपने बहुत तारीफ करती थी और बहुत प्यार करती थी, जिसकी वजह से बाकी 3 बहुएं जो थी वो छोटी बहू से बहुत चिढ़ा करती थी। संसार में कोई भी अपनी कमियां नहीं देखता है, बस सबको लगता है कि हम सामने वाले से ज़्यादा अच्छे हैं। यही हाल बाकी बहुओं का था। बुढ़िया के पास 4 भैंस भी थी। एक समय कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया अपने बेटों को बोली कि मैं कार्तिक में गंगा जी स्नान करने के लिए जाऊंगी और पूरे कार्तिक पर वहीं रहूंगी। सभी बेटों ने माँ की बात को माथे रखा। फिर बुढ़िया माई अपनी बहू को बोली कि सभी एक एक भैंस रखो। भैंस के दूध से घी बनाकर तुम सभी जमा करना। 1 महीने बाद आकर देखूंगी किसने सबसे ज्यादा घी इकट्ठा किया है। इससे तुम्हारी योग्यता का पता चलेगा। अब इस बात को सुनकर बड़ी 3 बहुएं बहुत खुश हो गईं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो छोटी बहू है वो घर के काम में इतनी तेज नहीं है। उसको ज्यादा समय तो प्रभु भक्ति और सेवा में ही जाता है। उसे दूध जमाना, दही जमा बनाना नहीं आता। तो जब उसका यही काम नहीं आता है तो वो घी कैसे बनाएगी। अब यही सोच सोचकर बाकी बहुएं बड़ी खुश होने लगी। अब सास तो अगले दिन चली गई। सब बहुओं ने अपनी अपनी भैंस संभाल ली और उन्हें अपने कमरे के आगे ही बांध दिया। छोटी बहू ने सब पूछा कि क्या करना है, कैसे करना है, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। अब वो भोली मासूम क्या क्या करती। अब उसे कार्तिक के माँ के ठाकुर जी पर बहुत उसको विश्वास था। अब उसने क्या किया देखो। अब उसे दूध दही भिगोकर घी बनाना तो आता नहीं था, तो इसलिए उसने अपना दूध दही सारा चीज पीपल पथवारी पर जाके चढ़ा दिया। उसकी सास ने कार्तिक गंगा जी पर नहाया और उसने घर में मन तो सच्चा था ही, भक्ति भी पक्की थी। पूरा कार्तिक का महीना धीरे धीरे बीतता गया। बड़ी 3 बहुओं ने डब्बा भर भर के घी जोड़ा। छोटी बहू के पास कुछ भी नहीं था। अब सासू माँ के वापस आने के समय हो गया था। छोटी बहू को थोड़ी चिंता होने लगी थी, तो वो एक बेटी की तरह अपना दुखड़ा पथवारी माँ को बताने लगी। अब पथवारी माता उसके सामने साक्षात प्रकट हो गई। छोटी बहू उन्हें देखकर बड़ी हैरान हो गई। पथवारी माता ने उसे 4 छोटे पत्थर दिए और कहा, यह पत्थर रख लो और हर एक पत्थर एक एक घी के डिब्बे में डाल देना। डब्बा घी से भर जाएगा। अब यह सुनकर वो बहुत खुश हो गई। पथवारी माता ने उनकी कितनी मदद की है। पथवारी माता को धन्यवाद देकर वो घर आ गई और माता के कहे अनुसार ही उसने क्या किया कि 4 डिब्बे वो घी के खाली डिब्बे ले आई और उसमें एक एक डिब्बे के अंदर पत्थर डाल दिया। अब शाम को सासू माँ वापस आ गई। सब बहुओं ने बहुत आदर सत्कार किया। बड़ी 3 बहुएं बड़ी खुश थी। उन्हें पता था कि आज छोटी बहू को बहुत सारी बातें सुननी पड़ेगी, क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं घी जोड़ा था। और सास ने जब वापस आकर सब हाल पूछा तो उसके सामने सास ने सबको अपना अपना घी लाने को कहा। बड़ी बहुएं जल्दी से अपने अपने घी का डिब्बा ले आई। अब उसके बाद सबसे छोटी बहू की तरफ देखने लगे। वो अंदर गई और 4 डिब्बे घी लेकर आई। अब सब देखकर हैरान थे। बाकी तीनों बहुएं बोली, इसने तो कभी घी जमाया ही नहीं, बिलोया ही नहीं, इसे घी कहाँ से आया, इतना घी कहाँ से इसे मिल गया, जरूर इसके पति ने इसको यह 4 डिब्बे घी ला के दिए होंगे। तब छोटी बहू बोली, मुझे तो घी बनाना आता ही नहीं था, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मैंने सबसे पूछा, सोया दूध मैंने पीपल में और दही पथवारी में चढ़ा दिया, उनको सींच दिया। जब कार्तिक खत्म होने वाला था तो यही घी मुझे मेरी पथवारी माता ने दिया।
अब यह सब सुनकर हैरान सब रह गई। सासू माँ बोली, मैं तो कार्तिक नहाने इतनी दूर गई थी, मेरे बहू ने तो घर में ही कार्तिक नहा लिया और पटवारी माता ने इसकी लाज भी रखी। बाकी बहुओं को बड़ी शर्म आई और वो बोली, पटवारी माता के सींचने का क्या इतना धर्म और इतना फल प्राप्त होता है। अब इसके बाद अगले साल से हम भी कार्तिक नहाएंगे और पटवारी माता को सींचेंगे। हे पटवारी माता, जैसी कृपा आपने उस बहू पे की, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, पटवारी माता की जय हो, कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। प्रेम से बोल दिए, कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम लपसी और दूसरे का नाम तपसी था। तपसी मतलब जो भगवान की हमेशा सेवा में लगा रहता था, तप करता। जो तपसी था वो हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था। और जो लपसी था, लप्स बोलते थे, न जान ज्यादा खाने वाला था। लपसी क्या था कि रोज सवा सेर दही की लस्सी बनाता, भगवान को भोग लगाता और पी जाता। एक दिन की बात है, दोनों में बहस छिड़ गई, भगवान का कौन बड़ा भक्त है। अब लपसी कहता है मैं बड़ा भक्त हूँ, तपसी कहता मैं बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति में ही लगा रहता हूँ। देव योग से नारद मुनि उस समय पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए हुए थे। उन्होंने लपसी और तपसी को आपस में झगड़ते देखा तो उनके सामने प्रकट हो गए और उनसे लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने पहले तो नारद मुनि को प्रणाम किया, फिर अपनी समस्या बताई। तपसी बोला, हे नारद मुनि, मैं हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता हूँ, दीन दुखिया किसी का ख्याल मुझे नहीं आता, इसीलिए मैं ही भगवान का बड़ा भक्त हूँ। लेकिन देखो, यह लपसी नहीं मान रहा है और खुद को भगवान का बड़ा भक्त बता रहा है। अब तपसी की बात सुनकर लपसी बोला, हे मुनिवर, मुझे पूजा पाठ भक्ति तो आती नहीं है, पर मेरा मन कहता है कि मैं ही भगवान का सच्चा भक्त हूँ। और यह क्यों? क्योंकि कभी भी मैं उनको भोग लगाए बिना नहीं खाता हूँ। पर यह बात तब से नहीं मान रहा है। दोनों की बात सुनकर नारद मुनि बोले, अरे भैया, इसमें लड़ने की क्या बात है, इसका फैसला तो मैं कल कर दूंगा। अब नारद मुनि की बात सुनकर हम दोनों संतुष्ट हो गए। नारद मुनि पर छोड़कर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन तपसी रोज की तरह सुबह स्नान करके लौट रहा था। एक पेड़ के नीचे पहुंचा और आसन लगाकर साधना के लिए बैठ गए। नारद मुनि वहां आए, उसको साधना करते देखा। नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी फेंक दी। तपसी साधना करता हुआ जोर जोर से मंत्र जाप कर रहा था, बार बार आंखें भी खोल रहा था। तभी उसकी नजर अंगूठी पे पड़ी। उसने इधर उधर देखा और वो अंगूठी उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली और फिर से साधना करने बैठ गया। उधर लपसी भी रोज की तरह ही आया और 1.25 सेर दही की लस्सी बनाई, उसे लोटे में घुमाया, भगवान को भोग लगाया और पी रहा था। नारद जी ने उसके आगे भी अंगूठी डाली। लस्सी की नजर भी अंगूठी पे पड़ी, पर उसने अंगूठी उठाते हुए सोचा कि यह तो बड़ी महंगी अंगूठी लग रही है, इसमें पन्ना जड़ा हुआ है, जिस बेचारे की गिरी होगी वो कितना दुखी हो रहा होगा। मुझे देखना चाहिए कि यह अंगूठी किसकी है। वो चारों तरफ देख रहा था, आवाज लगा रहा था, पर उसे अपने चारों तरफ कोई नहीं दिख रहा था। अब वो गया और गांव के सरपंच को अंगूठी दे दिया और बोला, कृपया आप ढूंढ लो, जिसकी अंगूठी है उसे वापस दे देना। अब अंगूठी लेकर लपसी नदी के किनारे तपसी साधना में बैठा हुआ था, वहां आ गया। तभी नारद जी ने भी उन दोनों के सामने प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों में लपसी बड़ा भक्त है। नारद जी की बात सुनकर तपसी को बहुत गुस्सा आया। तपसी ने इसका कारण पूछा तो नारद जी बोले, तेरे घोड़े के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है, तूने इसे चुराया है, जिससे मेरी तपस्या भंग हो गई है। और नारद जी ने लपसी द्वारा अंगूठी की सरपंच को देने की बात तपसी को बताई। अब तपसी को वाकई में अपने किए पर बड़ी शर्म आई। नारद जी बोले, भक्ति का मतलब दिन रात बैठे रहना नहीं होता है। सच्ची भक्ति का मतलब होता है मन का भाव सच्चा और साफ होना चाहिए। किसी भी तरह का छल कपट लालच घमंड मन में नहीं होना चाहिए। अब तपसी को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसे समझ आया। अब तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और बोला, प्रभु, मेरी गलती को माफ करो, कृपया कोई रास्ता बताओ, मेरी तपस्या का फल किस तरह से मुझे मिल सकता है। नारद जी कहने लगे, अब तू सच्चे मन से कार्तिक नहा, कार्तिक व्रत का पूजा पाठ कर, तभी तुझे सच्ची भक्ति मिल सकती है। कार्तिक महीने के आने पर तपसी ने पूरे सच्चे मन से भाव श्रद्धा के साथ कार्तिक स्नान पूजा पाठ व्रत किया। कार्तिक पूर्णिमा पर नारद जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, अब तू भगवान का सच्चा भक्त है,
जैसे हीरे को तराशने पर ही उसकी चमक आती है, वैसे ही अब तेरी भक्ति में भी चमक आ गई है। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब भी कोई कार्तिक नहाएगा तो वो तेरी कहानी जरूर सुनेगा। नारद जी फिर कहने लगे, कार्तिक माह की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी नहीं सुनेगा या कहेगा, उसे कार्तिक स्नान का फल नहीं मिलेगा। जो दान देकर दक्षिणा नहीं देगा, उसका फल तुझे मिल जाएगा। इसके बाद नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। हे कार्तिक देव, जैसी तपसी का मार्गदर्शन किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर उनका मार्गदर्शन करिए और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। प्रेम से बोलिए, कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।